नमस्कार, मैं हूं निखिल अवस्थी और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। आइए शुरू करते हैं आज का न्यूज बुलेटिन मेन हेडलाइंस के साथ। हिमाचल में छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मंजूरी, कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन। कोविड अस्पतालों में खाली हुए बेड, कोरोना मरीज घटे। 50 मिनट चली दलाई लामा और मोहन भागवत की मीटिंग, कोरोना समेत कई मसलों पर हुई चर्चा। कुल्लू में नशे की बड़ी खेप पकड़ी, पुलिस ने 6 किलो से ज्यादा चरस की जब्त। अमर शहीद विवेक कुमार की धर्मपत्नी को पीएनबी ने सौंपा 1 करोड़ का चेक। चंबा ऊना में आग ने बरपाया कहर, चुराह में मकान, धमांदरी में डिपो राख। हिमाचल में 22 से टर्न लेगा मौसम, बारिश बर्फबारी के बने आसार। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल सरकार की कैबिनेट की मीटिंग सोमवार को शिमला में हुई। इस दौरान कई मसलों पर चर्चा हुई है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। हिमाचल कैबिनेट की मीटिंग सोमवार को शिमला में हुई। इस दौरान छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा अनुबंध कर्मचारियों को भी बढ़ा हुआ वेतनमान मिलेगा। कर्मचारियों पेंशनरों को 1 जनवरी से ये लाभ मिलेंगे। जानकारी के अनुसार कैबिनेट ने जेसीसी बैठक में लिए गए फैसलों को हरी झंडी दे दी है। बैठक में नए वेतनमान के बारे में बनाए गए प्रारूप पर वित्त विभाग की तरफ से एक विस्तृत प्रस्तुति दी गई। बहरहाल करीब 2.5 लाख कर्मचारियों के अलावा 1,90,000 पेंशनरों को इसका लाभ होगा। 1 जनवरी 2016 से कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जाएगा। राज्य सचिवालय में सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक चल रही है। चिंताओं के बीच कोरोना को लेकर हिमाचल में राहत भरा समाचार है। देखिए शिमला से ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में कोविड का संक्रमण अभी थमा नहीं है, लेकिन कोविड के नए मामलों की संख्या में काफी गिरावट आ गई है। प्रदेश में कोविड के नए मामले अब 50 से भी नीचे आ गए हैं। वहीं एक्टिव केस भी 500 से नीचे आ गए हैं। कोविड मरीजों की संख्या में प्रदेश भर में कोविड मरीजों के उपचार के लिए बनाए गए कोविड अस्पतालों में बेड अब खाली होने लगे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश के ज्यादातर कोविड अस्पतालों में मरीज अब ना के बराबर हैं। ऐसे में अब इन अस्पतालों में बेड लगभग खाली हो गए हैं। प्रदेश के जिला कोविड स्वास्थ्य केंद्र और जिला कोविड अस्पतालों में 98% कोविड बेड खाली हैं। बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा से मोहन भागवत की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में कई मसलों पर चर्चा हुई है। पेश है ये रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ चालक मोहन राव भागवत ने सोमवार को मकलोडगंज में बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा से जाकर सुबह मुलाकात की है। इस मुलाकात में इन दोनों के बीच मानवता के कल्याण पर चर्चा की और इन दोनों ने निर्वासित तिब्बत के लोगों के हकों की हमेशा आवाज बुलंद करने पर जोर दिया। इन दोनों के बीच करीब बंद कमरे में 40 से 50 मिनट तक बातचीत हुई। निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रधानमंत्री पेम्पा शेरिंग की माने तो हालांकि वो बंद कमरे के अंदर हुई बैठक में शरीक नहीं हो पाए, मगर इस बीच उन्हें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कोरोना महामारी समेत अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी दोनों के बीच चर्चा हुई है। संचालक ऑफ RSS was here and it's according to him, it's very natural that when he's in Dharamsala, he should visit His Holiness Dalai Lama. And I think on the part of His Holiness Dalai Lama, it's also natural that he meets a prominent leader representing a large number of Indian population. So it's an opportunity for us to thank the government of India and the people of India. सर फिर कौन से मुद्दों पे बातें हुई सर? हाँ। एक बात पर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई कि अब समय आ गया है विश्व शांति के लिए और संघर्षों से मुक्त करने के लिए रिलीजियस हार्मोनी का बेस्ट मॉडल भारत है, ऐसा पूज्य दलाई लामा जी ने कहा। और इसको प्रीच करना इट इज़ द अटमोस्ट ड्यूटी। हिमाचल पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ा अभियान चला रखा है। इसी कड़ी में पुलिस को कुल्लू में बड़ी कामयाबी मिली है। जिला कुल्लू पुलिस की SIU टीम ने चरस की बड़ी खेप बरामद की है। मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। SP कुल्लू गुरदेव शर्मा ने बताया कि स्पेशल टीम गश्त व नाकाबंदी के लिए लारजी बंजार इत्यादि के लिए रवाना थी।
टीम को सूचना थी कि 2 व्यक्ति जो कि भुलंग पद्धर जिला मंडी के निवासी हैं, निजी गाड़ियों को लेकर मंडी से गुशैनी आ रहे हैं तथा इन दोनों ने चरस खरीद की है। पुलिस टीम की सूझबूझ से तस्करों की साजिश को नाकामयाब कर दिया है। पुलिस को एक बैग से 6 किलो 48 ग्राम चरस बरामद हुई है। आगामी कार्रवाई जारी है। कन्नूर हादसे में शहीद विवेक कुमार की धर्मपत्नी को पंजाब नेशनल बैंक की ओर से 1 करोड़ का चेक दिया गया है। हाल ही में तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस विपिन रावत समेत 14 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें जिला कांगड़ा के जयसिंहपुर उपमंडल के गांव अप्पर ठेहड़ू के लांस नायक विवेक कुमार भी शहीदों में शामिल थे। उनकी धर्मपत्नी प्रियंका देवी को पंजाब नेशनल बैंक की ओर से 1 करोड़ रुपए का चेक भेंट किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक द्वारा पीएनबी रक्षक प्लस सैलरी बचत खाता योजना के तहत खोले गए खाते में हवाई दुर्घटना में शहीद हुए सैनिक को 1 करोड़ रुपए की बीमा राशि का भुगतान किया जाता है। शहीद की धर्मपत्नी को 1 करोड़ रुपए बीमा राशि का भुगतान मुख्य महाप्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक प्रधान कार्यालय नई दिल्ली सुनील कुमार सोनी द्वारा अतिरिक्त उपायुक्त कांगड़ा राहुल कुमार की मौजूदगी में किया गया। हिमाचल में 2 भीषण अग्निकांड हुए हैं। इसमें लाखों रुपए की संपत्ति बेकाबू लपटों की भेंट चढ़ी है। चंबा और ऊना जिलों में 2 अग्निकांड हुए हैं। पहली घटना चंबा जिला के चुराह की है। चुराह उपमंडल के पुकतला गांव में आग लगने से 2 मंजिला मकान जलकर राख हो गया। आग लगने के सही कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। दमकल विभाग की टीम व ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाकर 7 सटे मकानों को चपेट में आने से बचाया। दूसरी घटना ऊना जिला की पंचायत धमांदरी में पेश आई। धमांदरी में स्थित उचित मूल्य की दुकान में आग लगने से अंदर रखा सामान जलकर राख हो गया। आग की घटना में करीब 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। जांच में पाया गया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी। संचालक सुरेश कुमार ने बताया कि आग लगने से दुकान के अंदर रखा करीब 1.5 लाख का सामान जलकर राख हो गया। 1:30 ਵਜੇ ਡਿਪੂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਸ਼ਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ। ਲੱਖੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਲਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗ ਤੁਸੀਂ ਬੁਝਾਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੁਝਾਈ, ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਜੀ। ठीक है। हिमाचल में मौसम एक बार फिर बड़ा टर्न लेने वाला है। आखिर कैसा रहने वाला है मौसम, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश में मौसम फिर से करवट लेने वाला है। 22 दिसंबर से प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो सकता है। इस दौरान उच्च और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। 25 दिसंबर को इस बार हिमाचल में व्हाइट क्रिसमस की आस पूरी होने का पूर्वानुमान भी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आगामी कुछ दिनों तक ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सोलन में धुंध पड़ने की चेतावनी जारी की है। सोमवार को ऊना में अधिकतम तापमान 20.2, सुंदरनगर में 20.3, सोलन में 20, बिलासपुर में 20, भूंतर में 19, चंबा में 19, कांगड़ा हमीरपुर में 18.5, नाहन में 16.8, शिमला में 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। और अब चलते चलते 2 घंटे तक मंडी रुकेंगे पीएम मोदी। 27 को दौरा, 11,000 करोड़ के उद्घाटन और शिलान्यास होंगे। खड़ा पत्थर के पास सड़क से 30 फीट नीचे गिरी कार। सड़क हादसे में कार सवार 5 युवकों को आई चोटें। आईजीएमसी के रेजिडेंट पर डॉक्टरों की हड़ताल हुई समाप्त। काम पर वापस लौटे 400 रेजिडेंट चिकित्सक। और न्यू ईयर पर पर्यटन निगम सैलानियों को परोसेगा हिमाचली धाम मनाली में आकर्षक पैकेज। चलिए आज के लिए बस इतना ही और देखना ना भूले शिमला से 9 बजे हमारा विशेष लाइव प्रसारण।